हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे और आप सबको अच्छे से पढ़ाई चल रही है आप सभी को। और आप लोग कहीं कहीं जहां से भी कर रहे होंगे अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, ये हमारा चैनल का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड। और आज हम लोग पढ़ने रिवीजन करने हैं। 3-4 लगभग खत्म हो गया था, जिसको हम बोले थे कि एक क्लास ले लेंगे, 3 और 4 दोनों दोनों को रिवीजन कर देंगे। तो आज हमारा रिवीजन क्लास है और एक इंस्टा आईडी है, प्रिंस सर ने बनाया है टारगेट स्टडी बोर्ड करके, और जिसका लास्ट में टारगेट स्टडी बोर्ड देखिए, इसमें टी से शुरू है। टारगेट स्टडी बोर्ड और इसमें है 38-348। ये हम इंस्टा आईडी है। एक फेसबुक भी है, जिसका भी प्रिंस भी से बनवल है, तो जाके जुड़ जाइएगा। चलिए, आज हम लोग का रिवीजन क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। 3-4 का हम बोले थे खत्म हो जाएगा तो रिवीजन क्लास करा देंगे। तो चलिए, 3 और 4 का रिवीजन क्लास है, हम लोग का खत्म हो गया था। तो चलिए, पहले जो मेन है वो चीज बता दे रहे हैं। 3 में तक क्या था? 2 चर वाला रैखिक समीकरण था, जिसमें हम लोग का जरूरी था 2 को रैखिक समीकरण था। उसमें था a1 बटा a2 बराबर नहीं था एगो b1 बटा b2। एक था ये और एक था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं था c1 बटा c2 के। एक और था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये होता है असंगत, सॉरी ये संगत होता है, और ये हम लोग का असंगत होता है। ये असंगत होता है और ये संगत होता है। यहां तक क्लियर है? संगत असंगत पता है। और इसका अनेक एक हल होता है या अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हल पूछेंगे तो अद्वितीय होगा, और इसका कोई हल नहीं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 नहीं होता है, तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसका क्या होता है? अनेक हल। अनेक हल अगर ग्राफ में पूछे, ग्राफ पे, इसमें ग्राफ क्या होता है? इसको ग्राफ क्या होता है? प्रतिच्छेदी। ठीक। और इसका क्या होता है? ग्राफ समानांतर। और इसका संपादिका एक ही रेखा में होता है, एक ही रेखा पर दोनों होता है, एक ही रेखा पर होता है, अर्थात कहने का मतलब संपाती। संपाती। आई होप कि यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। तो चलिए, इसको इथाल, और इसमें 3 तरह का हल करना था, बताए थे। एक प्रतिस्थापन से, थोड़ा रिकॉल करता रहे हैं, प्रतिस्थापन से। और एक था विलोपीकरण या विलोपन, विलोपन, इसी को विलुप्तीकरण भी कहते हैं। और एक था ब्रज गुणन। यहां तक क्लियर है? 3 तरह से हल करने के लिए बता दें। और इसमें अभी तो जस्ट तुरंत खत्म होता था द्विघात समीकरण में। डी के लिए होता है, डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा? डी अगर 0 से छोटा होगा, सॉरी हाँ, डी 0 से बड़ा होगा, डी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? डी 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? आई होप कि आप लोग क्लियर होंगे। ए वाला। और डी का कौन होता है? डी होता है विवेचक। विवेचक अर्थात कहने का मतलब होता है विवेचक या विवेचक, इसी को कहते हैं। तो इसको बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और एक फॉर्मूला था द्विघात सूत्र का, डी सॉरी, एक मूल सूत्र होता है द्विघात का,
क्या था, x बराबर मान लेते हैं, तो क्या था, यहाँ का माइनस डी, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ रूट अंडर डी और बटा में 2 है। ठीक, अगर माइनस में डी का मान आता है तो काल्पनिक अर्थात उसका, तो ये था थोड़ा सा एक बार झलक दिखा दे मेन रूप से। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन किस तरह से करना है। उसमें एक पूर्ण वर्ग विधि था हल करने के लिए, एक गुणनखंड था। तो तीसरा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x -3 बराबर 0 का हल है या नहीं, का एक हल है, दिखाना है, ये दिखाना है, दिखाएं कि x बराबर -3 इतना के एक हल है। तो चलिए दिखाना है, तो कुछ नहीं, x बराबर -3 है तो इसको डायरेक्ट रख दीजिए इसमें मान, अगर होगा तो बराबर 0 होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए यहां से दिखाना है, तो x बराबर -3 इसमें रखते हैं, तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर और प्लस का 5 माइनस गुना में -3 और यहाँ से -3 बराबर 0। 2 यहाँ से गुना, देखिए माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, क्या होता है, माइनस होता है, और 3 का स्क्वायर और सॉरी 2 ही बार है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ से 9 दूना क्या 18, 9 चलिए अभी में लिख देते हैं अगला बार, और यहाँ माइनस का माइनस हो जाएगा और 5 दिया 15 और माइनस का 3 बराबर 0, तो ये 18 और यहाँ 0 जुड़ जाएगा, माइनस का साइन रहेगा जुड़ जाएगा, लेकिन 18 बराबर 0, तो यहाँ से क्या होगा 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि -3 इसका हल है, ये हम लोग दिखा दिए। क्लियर है, ये तीसरा चैप्टर में क्या है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है क्या है, 3x प्लस 12y बराबर 5, एक है 2x प्लस 8y बराबर 7। हाँ तो देखिएगा, ये है प्रश्न, और सॉरी देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। बोल रहा है A1 बटा A2 बरा सॉरी कोमा B1 बटा B2 C1 बटा C2 से तुलना करना है, और तुलना करके बताना है कि संगत है कि असंगत। अभी तुरंत बताए हैं संगत असंगत कब होता है, तो चलिए पहले A1 बटा A2, A1 बटा A2 निकालते हैं, तो A1 बटा A2 कितना हो जाएगा 3/2, अब सॉरी अब B1 बटा B2, B1 बटा B2 निकालिए, तो 12 बटा 8 काटिए कैसे 4 से, तो 4 3 12 4 गुना के 8, चलिए ये तो हो ऐसे हो गया। C1 बटा C2, C1 बटा C2 निकालिए 5 बटा 7, तो यहां से क्या पता चल रहा है, तुलना करना है, इतना से तो तुलना करना है, लेकिन क्या पूछ रहा है, असंगत है। हाँ तो चलिए अब यहां से क्या पता चल रहा है, ये तीनों से
ये तीनों से क्या पता चल रहा है, ये तीनों से क्या पता चल रहा है हमें कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो क्या क्या बताते, ये क्या होगा, ये असंगत है, जो कि ये सही बात है। अभी हम ये असंगत होता है और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 यहाँ बराबर नहीं होता, तो ये संगत है। एक हल A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये संगत है लेकिन अनेक हल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये सच बात है कि यहाँ से पता चला ये तीनों से, नहीं तो समीकरण मानियो कि लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप बोल दीजिएगा कि समीकरण, हाँ यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से पता चलता है कि इतना इतना ये संगत असंगत है। तो चलिए क्लियर है। उसी तरह एग्जाम में पूछ देगा यहाँ पर कि संगत है या असंगत समीकरण, कुछ और देखे ध्यान दीजिएगा। आप देखिए बोल रहा है क्या, बोल रहा है किसी भिन्न और अंश, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो क्या बताए थे, भिन्न है तो भिन्न, भिन्न में क्या बताए थे, जो ऊपर रहता है, ये मान लीजिए कि बटा है, जो ई रहेगा तो क्या था, हम लोग का अंश था, और नीचे वाला जो रहता है वो हर होता है भिन्न में, ये भिन्न मान लीजिए बटा है। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर 4 हो जाता है। तो मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश मान लेते हैं x तथा हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ से भिन्न हो जाएगा x बटा y। बोल रहा है कि भिन्न में, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ देते हैं, तो x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बराबर कितना हो जाता है, 4 के बराबर। और फिर बोल रहा है आगे कि यदि उनके अंश और हर में से एक घटा दिया जाए तो 7 के बराबर हो जाता है। तो फिर पुनः प्रश्न से, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि घटा देने पर अंश और हर में से एक घटा देने पर क्या कितना बन जा रहा है, 7 के बराबर हो जाता है। तो कुछ नहीं, यहाँ से समीकरण निकाल लीजिए, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 वैसे रह जाएगा, इधर हो जाएगा 4y बराबर का और प्लस का 4, इसको इधर ले आनिए और इसको उधर, यानी कि x माइनस 4y बराबर इधर जाके घट जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो बराबर के इधर इधर जाकर माइनस होगा ना, ये हो गया। चलिए यहाँ से इसको देखिए, इसको भी वैसे करिए, x माइनस 1 यहाँ से बराबर में 7y माइनस का 7, इधर आके घटेगा x माइनस 7y और इधर जाकर वो जुटेगा, यानी कि तो 1 प्लस में जाएगा माइनस का 6, ये 2 आ गया। अब क्या करना है, इसको बस इतना है, केवल समीकरण लिखना था, बस इतना ही हो गया, समीकरण लिखना था, हो गया समीकरण। आगे तो कुछ बोल ही नहीं रहा है कि आगे बनाना है। क्लियर हो गया। अब अगर हल करना रहा तो कुछ नहीं, बस हल कर देते इसको, विलोपन प्रतिस्थापन कुछ से। आगे बोल रहा है अब ब्रज गुणन से कुछ हल करने के लिए बोला है, तो चलिए समीकरण लिखते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 9, ये हो गया। 3x प्लस 2y बराबर 4,
ब्रज गुणन से हल करना है। ब्रज गुणन विधि से डायरेक्ट एग्जाम में बोलता है ब्रज गुणन से हल करना रहता है। तो फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोग के? x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा कितना था यहाँ पर c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? तो चलिए इसी को बस मान रखते हैं। तो ये तो यहां से क्या था, अगर यहां से निकालना चाहेंगे तो a1 बराबर 8 b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर। और एक बात और ध्यान रखना था, इसमें क्या बोले थे, पहले तो इसको हल करिएगा थोड़ा सा। 8x बराबर 8x प्लस 5y इधर आके माइनस का 9 बराबर 0, पहले 0 बराबर कर देंगे। तब उसी तरह यहाँ से 3x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से निकालिए तो इधर लिख दें। चलिए यहाँ लिखते हैं a1 बराबर क्या है 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर माइनस का 9। और यहाँ से a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस का 4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मान रखिए अब इसमें x बटा b1 का मान कितना है 5, c2 माइनस का 4 इंटू में माइनस b2 2, यहाँ से 2 और c1 देखिए तो c1 कितना है माइनस का 9, b2 प्लस में 2 b वाला माइनस बीच वाला है बराबर y बटा यहाँ से c1 माइनस का 9, a2 8 माइनस c2 माइनस का 4 और a1 8 और बराबर a1 बटा a1 देखिए 8 इंटू b2 कितना है माइनस, यहाँ 2 है 2 माइनस a2 कितना है 3 और b1 देखिए 5। चलिए अब इसको हल करिए बस। x बटा यहाँ से देखिए 5 का माइनस 20। अब बताना नहीं, आराम से एकदम जो दिया है बस उसको मान बैठा के फिर बस गुना भाग करते रहिए। एक बार बैठा दिएंगे तो आइए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा सूत्र, बृहद गुणन से पूछता है। यहाँ से माइनस का 20 और यहाँ से देखिए 9 दूना के 18 प्लस में 18 बराबर y बटा देखिए 9 8 72 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 बराबर 1 बटा यहाँ देखिए 8 दूना के 16 और 5 दिए 15 माइनस का। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये तो घट जाएगा x बटा 18 में से बीत जाएगा तो 2 माइनस का बराबर y बटा कितना हो जाएगा ये 0 और 3 में से 4 माइनस का बराबर 1 बटा 1। हाँ तो x का मान माइनस का 2 आएगा, x बटा माइनस 2 बराबर 1 ले लेते हैं। x का मान माइनस का 2, y बराबर y बटा माइनस का 40 बराबर 1, तो y बराबर माइनस का 40, दोनों माइनस में आ रहा है। कहीं गलती की है क्या देखिए तो यहाँ b1 5 a4 a माइनस का 4 c2 ठीक है। ये देखिए b2 कितना है b2 2 और a माइनस का 9 ये तो ठीक है। यहाँ
वाई में माइनस का 9 C1 माइनस का 9 है A2 कितना है 3 ओ A2 देखिए तो A2 अब A2 यहाँ देखिए 3 है तो 8 कहाँ से A1 का मान लिखा गया तभी तो कह रहे हैं यहाँ पे कितना होगा 3 सॉरी मिस्टेक होगा कान भर के सॉरी और यहाँ से 9×3 = 27 होगा यहाँ पे 27 होगा और ये फिर कितना हो जाएगा ये माइनस में था ये 5 प्लस में हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा y बराबर y/5 तो y बराबर 5 यानी कि कितना आ गया x बराबर -2 और y बराबर 5 ये इसका आंसर हो गया बृहद गुणन के देख लीजिएगा यही अभी हम कह रहे थे कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं मिस्टेक लिखा था बस अभी भी हमसे यहाँ मिस्टेक हो गया था सॉरी उसके लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग एग्जाम में तो उसी तरह अभी जिस तरह हमसे होगा उसी तरह हो जाएगा क्लियर है चलिए आगे देखिए बृहद गुणन हो गया एक प्रतिस्थापन विलोपन वो तो एक पीछे बता दिए थे शायद रिवीजन भी हो गया था उसमें पिछला वीडियो में अच्छा से बताए थे बृहद गुणन थोड़ा गड़बड़ाता है अभी जैसे हमसे हो गया वैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप देखिए ये हो गया लिखिएगा 3x प्लस y बराबर 1 तथा एक और समीकरण है 2m-1 इंटू x प्लस m-1 इंटू y बराबर 2m+1 इसको हल करिएगा आप लोग खुद से इसको कैसे करना है बोल रहा है कि कोई हल नहीं होंगे तो कोई हल नहीं होंगे तो चलिए हमें बता देते हैं थोड़ी तो कोई हल करने के लिए क्या बताते हैं यदि कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं हो तो उसके लिए क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 A1 3 A2 2m-1 बराबर B1 के मान 1 और B2 m-1 इतने ही पर लेते हैं एक तो वो भी होता है चलिए वो लिख के देते हैं 1/2m+1 चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिए ये दोनों के पहले लेते हैं तो 3m-3 बराबर 2m-1 ये दोनों के केवल लिए हैं ये दोनों बस अब इसी पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको इधर ले आइए और इसको उधर तो यहाँ से इधर आएगा तो 3m-2m बराबर यहाँ से इधर -1 प्लस का 3 यहाँ से m का मान 2 ये इतना बराबर अगर यहाँ होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा क्लियर इसको भी लेके चलते हैं ये दोनों को भी लेके चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमको बस ये तो वो से निकल जा रहा है तो क्या जरूरी उधर लेके चलना है चलिए आगे देखिए और डिवीजन है ये है तो अच्छे से हो रहा है आगे हल करना है x प्लस वाई बराबर 32 है x माइनस वाई बराबर 14 है तो इसको हल करना है विलोपन अभी बता दे रहे हैं तो इसे तो खत्म हो जाएगा तो यहाँ से 2x बराबर बस जोड़ दिए समीकरण 1 था ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 है तो समीकरण +2 कर दिए बस हो गया कि एक तो कट जा रहा था अगर यहाँ कोई गुणांक रहता तब ना y गुणांक करके कब बराबर करते उतना गुणांक है ही नहीं न y का गुणांक न x का गुणांक तो बस सीधा सीधे था कर दिए आसान था यहाँ से जोड़िएगा तो 6 4 2 6 और ये 3 1 4 तो यहाँ से x के मान 23 y के मान कितना हो जाएगा तो 23 प्लस y बराबर 32
इधर फर्स्ट में रख दिए हैं, समीकरण 1 से लिख दे रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो समीकरण 1 से x का मान बैठा दिए यहाँ से, तो यहाँ से y बराबर 32 माइनस 23, यानी कि x बराबर y बराबर 9। क्लियर। अब आगे देखिए, अब चलते हैं, बड़ा गुणन तो हो ही गया है, देखते हैं आगे। ब्रज गुणन बहुत जरूरी है, देख लीजिएगा एक आध दो क्वेश्चन आप लोग और फिर से। समीकरण तो हल करने के लिए बताए दिए थे, इतना इतना काम। हाँ चलिए, अभी एगो बताए हैं उसी पर आप लोग बनाइए, kx प्लस 3y, आप लोग के रिवीजन के लिए। kx प्लस 3y माइनस का k माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और 12x प्लस ky माइनस का k इक्वल टू 0। तो अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए k बराबर हुआ, k का मान ज्ञात करना है। अभी जस्ट बताए थे ना, कोई हल नहीं होने के लिए बस उसी पर इसको हल कर देना है। थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन पोज करके, अभी तुरंत जस्ट बस a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 करके इसको देख लीजिएगा, k का मान निकल जाएगा। ब्रज गुणन हो गया, यहाँ हो गया। अब आगे है कि एक लैंग्वेज वाला ले रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम 50 रुपया है, ठीक। और 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल कीमत 46 रुपया है। तो मान लीजिए कि पेंसिल का दाम 5 इंटू एक्स कर लीजिएगा, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, अगर पेंसिल को एक्स माने है तो। और पेंसिल को मान लीजिए एक्स, तो पेंसिल को मान लिए हम एक्स, तो 5 पेंसिल के 5x, और इसको मान लिए x, और कुछ बोल रहा पेन को मान लिया हम कि y। तो बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन यानी कि 7x, दोनों का कीमत कितना देने पड़ रहा है, 50 रुपया। और फिर पुनः बोलता है आगे, पुनः बोला है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7x पेंसिल का और 5 पेन, इसका दाम कितना देने पड़ रहा है, 46। तो आगे क्या बोल रहा है, आओ ये तो इतना ही तो आंसर हो जाएगा, ये समीकरण खाली दिखाना था, तो ये दो आंसर हो जाएगा, बस आसान था ये। चलिए 11x प्लस 15y प्लस का 23 बराबर 0, 7x माइनस 2y माइनस का 20 बराबर 0। इसको क्या करना है, इसको हल करना है, कोई विधि से हल कर दीजिएगा। और आगे अब इसमें वैसा नहीं है क्वेश्चन, बस उसी तरह से खाली समीकरण का एगो प्रतिस्थापन से बता दें, तो प्रतिस्थापन से पुट करना था खाली। चलिए प्रतिस्थापन ले ले रहा है, एक समीकरण प्रतिस्थापन से नहीं बताया, विलोपन बता ही दिए, ब्रज गुणन बता ही दिए, प्रतिस्थापन खाली बचल है। प्रतिस्थापन बता दे रहा है, 8x प्लस 5y बराबर का 9, 3x प्लस 2y बराबर का 4, प्रतिस्थापन से करना है। तो चलिए, हर बार हम सेकंड, अब फर्स्ट कर रहा था, इसमें सेकंड से कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं ना होगा। चलिए छोड़िए, कंफ्यूजन फर्स्ट से चल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, पहले x का मान निकालते हैं, तो हम लोग पहले 8x यहाँ से प्लस 5y बराबर का 9। तो चलिए यहाँ से हम 5y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8x, और यहाँ से y बराबर 9 माइनस 8x बटा का 5, इधर आके भागा में y के मान अब पुट कर दीजिए इसमें। तो यहाँ से y के मान पुट करिएगा, तो 3x प्लस 2 इंटू कितना है, 9 माइनस 8x बटा 5 बराबर का 4। ये कितना सा समीकरण 2 से लिखे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से 3x प्लस, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 हो जाएगा, और ये माइनस का 16x बटा का 5 बराबर में
4। यहाँ से अब 5 से 15x हो जाएगा, ये प्लस का 18 माइनस का 16x बटा का 5 पूरा में हो जाएगा बराबर में 4। तो यहां से क्या होगा देखिए 15 और यहाँ एक माइनस में 16, तो माइनस का x बचेगा और ये 18 माइनस का x प्लस का 18 बटा में 5 को इधर भेज दीजिए इधर, तो 5 का 20। तो यहाँ से x को उधर 20 को इधर, यानी कि x को उधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा और इसको इधर भेजिए इसको इधर, यानी कि 20 में से 18 20 माइनस का 20 और प्लस का 18 रहेगा, यानी कि माइनस का 2 x बराबर -2 है। देख लेते हैं आंसर कहाँ गया। हाँ x बराबर -2 सही है। अब x का मान कोई में रख दीजिए, यहाँ थर्ड मान लीजिए ना, यहाँ थर्ड में रखते ना, यहाँ थर्ड मान लीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो y बराबर डायरेक्ट 9 माइनस 8 इंटू माइनस का 2 और बटा में 5, तो 9 और ये 8 गुना क्या 16 प्लस का 16 बटा में 5, यानी कि 16 9 25 25 बटा 5 कट के 5, y का मान 5, y का मान 5। यहाँ से समीकरण 1 से हम चले, यहाँ से हम y के मान निकालिए, y के मान पुट कर दिए हम समीकरण 2 में, और पुट करके बस यहाँ से फिर हल किए तो हमारा x का मान माइनस का 2 आया, फिर x का मान यहाँ थर्ड माना था थर्ड में रख दिए, आंसर हो गया। पीछे बढ़िया से बताया था, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, रिवीजन ना है, अभी 4 के भी थोड़ा क्वेश्चन लेना है, थर्ड का तो हो गया लगभग और आगे देख लेते हैं। थर्ड का इसी है, C1 C2 पर ज्यादा क्वेश्चन है तो थोड़ा देख लीजिएगा, बता दिए हैं ऐसे। समपाती समांतर प्रतिच्छेदी के लिए हो ही गया है हल करने के लिए। अब चलिए 4 में आते हैं, 4 का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 9x² माइनस का 7x माइनस का 2 बराबर 0 वास्तविक होंगे तथा मूलों को ज्ञात करें। मूल वास्तविक होंगे ये देखना है पहले, मूल वास्तविक होंगे तब, वास्तविक होंगे तो मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करें, तो चलिए मूल ज्ञात करना है। तो 9x² माइनस का 7x माइनस 2 बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक तो ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसको मूल देखने के लिए क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b² यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 9 और c का मान माइनस का 2, यहाँ से 49 माइनस प्लस हो जाएगा और ये जोटेगा तो 8 दूना सॉरी 36 हो जाएगा, 36 दूना 72, यानी कि 11 9 और 2 और यहाँ से 7 और 7 ये भी 11 हो जाएगा, 11 और एक इसका इधर आएगा तो हासिल था ना, तो एक इधर आएगा तो 11 है 12 121। अब यहाँ तो क्या पता चल रहा है, तो d का मान है वो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा, ये तो पता चल गया मूल वास्तविक है। अब चलिए मूल ज्ञात करते हैं, तो मूल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, x मान लीजिए x बराबर क्या था माइनस का b प्लस माइनस √d बटा में 2 है। यहाँ b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, d ये बराबर ना है, यहाँ b² माइनस यह चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x बराबर माइनस का b, ऑलरेडी माइनस में है माइनस का b, तो b का कितना है -7 है, तो -7 बंद प्लस माइनस d के मान अभी कितना निकला है, d के मान यहाँ देखिए d के मान अभी तुरंत निकाले हैं 121 बटा में 2a का मान 9 मल्टीप्लाई 9, x बराबर
ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 प्लस माइनस ये रूट अंडर 121 इसका निकल जाएगा। 121 कितना का है, वर्गमूल होता है 11 का, बटा में 2 है, तो एक बार प्लस ले लीजिए, तो प्लस लेंगे तो x बराबर 7 प्लस 11, आओ यहाँ तो 9 था ना, 9 दूना का 18 हो जाएगा, 18, यहाँ 7 प्लस 18 यानी कि 18 ऊपर भी होगा, 7 प्लस यहाँ पे 18, ये तो कट के 1, अब माइनस लेते हैं, दिख रहा है ना आप लोग के, माइनस लेते हैं पर, माइनस लेने पर तो माइनस लीजिए, माइनस लीजिएगा तो क्या होगा, माइनस लिए हैं तो देखिए यहां से ई माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर 7 माइनस 11 बटा में 18, यानी कि माइनस का 4 अब बटा में 18 कटेगा तो माइनस का 2/9। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए x बराबर 2 एगो था कहने गए 1 है और एगो 9 माइनस का 2, माइनस का 2/9 तो ठीक है, लेकिन x का मान 2 एगो दे रहा है, सही कर रहे हैं ना, कहीं गलती ना हुआ है, प्लस लिए 9 दूना का 18, 11 7 18, चलिए ठीक है। सही है, x का माइनस एक का 1 आएगा, एक का माइनस का 2/9, क्लियर है, सही है। आंसर में मिस्टेक हुआ है, यहाँ 2 कर दिया है, हम कहेंगे हमारा गलती है, नहीं हमारा सही है। चलिए इरेज करें, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर कुछ छूट भी जाए तो आप लोग के बोल दिए हैं कि कुछ टॉपिक समझ में ना छूट जाए तो आप लोग बस इस पे 62 35 66 958 पर संपर्क कर लीजिए। कहीं के किसी भी चैप्टर से हो, अगर ना बन रहा हो तो पूछ सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। एक द्विघात समीकरण, तो ये तो द्विघात बहुपद वाला गया क्या, अल्फा बीटा, हाँ ये द्विघात बहुपद क्या है, हाँ 5x² माइनस का 4x प्लस 2 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक क्या होता है, विवेचक d होता है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये बताए थे विवेचक ना, d को कहते हैं विवेचक, या विवेचकर भी बोलता है, विवेचकर क्या बोलता है, विवेचकर, दो बोलता लिखा गया विवेचकर, विवेचकर ये ऐसे होता है, और एक विवेचक, विवेचक, ये दोनों इसी को कहते हैं। चलिए तो यहाँ से d बराबर a का मान कितना है 5 है, तो पहले b² यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 ac है ना, a का मान 5 और c का मान 2, सॉरी देख लेते हैं 12 है क्या, प्लस का 2 है सॉरी, तो d बराबर यहाँ से स्क्वायर करिएगा तो 16 माइनस 5 दूना का 10 और 10 का 40, यानी कि माइनस का 24 6 10, सही है, आंसर देख लेते हैं, सही है, यह विवेचकर हो गया। डी बराबर मूल ज्ञात करने के लिए बताइए दिए। चलिए एक क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखा, ऐसा कुछ नहीं, गुणनफल बोला है तो क्रमागत तो एगो के x मान लीजिए, तो एगो x प्लस 1 हो जाएगा दूसरी संख्या, और दोनों का गुणनफल 306 है, तो यानी कि x प्लस 1 के बराबर 306 है, तो इसका बोल रहा है कि द्विघात समीकरण लिखे, तो x² प्लस x इक्वल टू 306, यही हो गया 360, सॉरी यही आंसर हो गया।
आगे बोल रहा है क्या, उम्मीद तो करते हैं कि अब आप लोग के क्वेश्चन फंसेगा नहीं, बनाएगा। विवेककर तो वही हो गया, विवेककर के बाद द्विघात समीकरण गुणनफल। अभी बताए हैं 2x² प्लस x माइनस 528 के द्विघात सूत्र से हल करना है, यानी कि कौन पर, देखिए x बराबर हम लिख दे रहे हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। इस पे हल कर लेना है, इसको हल कर लीजिएगा। a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर माइनस करना है, हल कर लीजिएगा इसको। पहले तो देख लेंगे कि वास्तविक है कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक। अगर d के मान जब भी 0 से छोटा आ जाए तो इसको हल ही नहीं करिए, वहीं लिख दीजिए कि इसका काल्पनिक हल होगा। d के मान माइनस में आएगा, यदि तो माइनस को ही, माइनस तभी होगा 0 से जब छोटा होगा। एक पूर्ण वर्ग विधि बताए थे, चलिए आज अब हो गया, पूर्ण वर्ग विधि बता ही दिए हैं। फिर डिवीजन करा दे रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि नहीं है तो। चलिए पहले गुणनखंड विधि एक बता देते हैं, इसके बाद नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि बता देते हैं और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कि क्या पूछने वाला है। बस 2 को क्वेश्चन और लग रहा है कि कराना पड़ेगा। चलिए 2 को क्वेश्चन करा देते हैं। एक पहले गुणनखंड विधि से, चलिए ये नहीं कराए थे, इसको शायद होमवर्क में दिए थे, आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं ये तो पता नहीं। चलिए आज करा देते हैं, इसको बता भी दिए थे थोड़ा सा। चलिए फर्स्ट टू लास्ट करिए, गुणनखंड से पहले करना है इसको। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड से हल करना है। तो गुणनखंड फर्स्ट इंटू लास्ट बोलता है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करिए तो यहाँ से 2 से गुना होगा तो 5 गुने, अच्छा √2 इंटू √2 कर दें तो क्या होता है, ये 2 हो जाता है। उसी तरह 5 √2 है इंटू √2 करिएगा तो ये हो जाएगा 10। और 10 को इस तरह से तोड़ना है 7 में, तो 7 में 10 को कैसे तोड़ेंगे, 5 और 2 में, या फिर आप कुछ 10 और 1 में टूटेगा और कुछ तो टूटेगा नहीं। तो 5 दूना का 10 यानी कि 5 और 2 7 जो की हो रहा है, तो पहले दोनों का अगर इसको माइनस कर देंगे तो घट जाएगा, तो 3 आएगा, तो 3 तो नन्ना नहीं 7 नन्ना, तो यानी कि इसको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए √2x², इसको जोड़ेंगे तो 5x होगा, एगो 2x और प्लस में 5√2 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन लोग रहा है, x खाली कॉमन हो रहा है, तो √2x प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से क्या बचेगा, √2x एगो 2, देखिए ई वाला 2 गो था, एकरा में से एगो निकल गया, तो एक ई वाला 2 था, तो एकरा में से हम एगो ई निकाल लिए तो बचेगा ई है ना खाली, तो वह चीज यहाँ एगो बचल है। और यहाँ से प्लस का 5 बराबर 0, यहाँ से √2x प्लस 5 x प्लस √2 बराबर 0, यहाँ से √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से √2 इंटू एक्स बराबर माइनस का 5 उधर जाएगा, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 5/√2 ये हो गया। और इसी तरह x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस का √2। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना, देख लीजिए एक बार फिर से कर दे रहे हैं। देखिए पहले फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, गुना करिएगा तो यहाँ से 10 बचेगा, 10 आ जाएगा लास्ट में, 10x², और हमको 7 बीच में दिया है तो 7 को ऐसे तोड़ना है कि 10x² में टूट जाए, तो 5 और 2 में तोड़िएगा तो 10x² में आ जाएगा। यहाँ से दोनों में बस यहाँ से x कॉमन था दोनों में, तो x कॉमन ले लिए, और यहाँ से दोनों में √2 दिख रहा था कॉमन, तो √2 कॉमन ले लिया, जो बाकी बच गया एक बार यहाँ लिख दिए, और जो यहाँ ये दोनों में ई 2 बच गया, तो ई दोनों इधर माने ई दोनों में से ई कॉमन ले लिए, तो बचेगा यह नहीं ना दोनों ना, तो यहाँ लिख दिए, फिर अलग अलग करके निकाल लिए। क्लियर, चलिए एक और पूर्ण वर्ग विधि बता दे रहे हैं, इसके बाद समाप्त हो गया है लगभग। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, आप लोग का जल्दी ही एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन है
देख लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि से कौन हल करना है। ऐसे तो पूर्ण वर्ग विधि पूछता मैं कभी कभी डाल देता है। चलिए अपने से लिख लेते हैं। 2x² प्लस का 4 है 2x² माइनस का x ले लिए और प्लस का 4 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। तो पहले तो यहाँ x² को गुणांक हटाने के लिए बताते हैं। तो x² को गुणांक हटाएंगे तो 2 से भाग देते हैं। पहले 2 से भाग देंगे तो x² का गुणांक हट जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए x² का गुणांक कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो भाग दीजिए, यहाँ से x² माइनस x/2 प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से x²। और देखिए यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कि a² माइनस 2ab प्लस b², ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो हमको इसको बैठाना है। तो चलिए x² माइनस, अब तो यहाँ तो 2 है नहीं तो 2 पहले लिख दिए फार्मूला में है। तो और जब 2 लिखे हैं तो 2 से भाग में दे देंगे और जो रह गया वैसे लिख देंगे x/2। इसको x को नहीं है तो 1/2 कर दीजिए, ओके। इसको x को अलग कर दीजिए। यानी कि इसमें e तो मिल रहा है, a यहाँ आ गया, b कितना हो गया, b हो गया, b पूरा हो गया। देखिए चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, 4 बराबर 0। x² माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/4, ये नीचे दोनों के ले लिए तो 4 और इंटू x प्लस का 4 बराबर। अभी जब हम अभी इसको बैठा रहे हैं तो एक बार हमको b के में लिखना चाहिए। अब b² हो नहीं रहा है तो प्लस में 1/4 के स्क्वायर लिख देंगे और फिर एक बार माइनस में 1/4 के स्क्वायर लिख देंगे और बराबर प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से देखिए देखिए यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो प्लस आपने से लिखे तो माइनस, तो सेम चीज है तो कट के खत्म हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग को फॉर्मूला बैठाना इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस किए हैं। x माइनस 1 कितना है b के मान 4 का, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस 1/16, 4 का स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -16 और 16 हो गया। और यहाँ 4 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 बार में तो माइनस का 1 और ये 4 चौका सॉरी क्या बार में कटा था, यहाँ से 16 चौका 64 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x माइनस 1/4 होल स्क्वायर और ये देखिए घटेगा तो 63/16 बराबर 0। अब इसको एक सेकेंड वो बंद करो, डाल चलिए एक डाल लिया और तो 63/16 ही तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, कहीं गलती हो रहा है का, एक बार चेक करते हैं। x² माइनस 2, ओ यहाँ 2 से भाग दिए तो इसमें छूट गया, यानी कि 1/2 रहेगा। हाँ सॉरी 2, केवल 2। उसी तरह यहाँ भी 2 होगा, ये भी 2, यहाँ भी 2 रहेगा। अब यहाँ पे चेंज करिए थोड़ा सा, तो -1/16 एलसीएम 16 दूना का 32 प्लस में बराबर 0। तो 32 से 33 माइनस 33 हो गया, अब बटा में 16 इधर जाके प्लस में ये बराबर 0, वो इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि x माइनस 1/4 होल स्क्वायर उधर जाके प्लस में, तो 33/16 वर्गमूल निकलेगा तो x माइनस 1/4 बराबर √33/16। तो 33/16 ये तो हाँ रूट तो ये निकल गया। x माइनस 1/4 बराबर तो 33 वैसे रहेगा, रूट में बटा में 4 हो जाएगा। तो इसको उधर एक बार भेज दीजिए, तो एक इसको उधर भेजिएगा, यहाँ प्लस माइनस में रहता है जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में
रूट अंडर 33/16, सॉरी 16 नहीं, 4 निकल गया है बाहर, तो 4, 16 में के 4 निकाल दिए हैं, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो बराबर में प्लस माइनस रूट 33 और बटा में 4, और ये आके प्लस में 1/4, एलसीएम ले लिया, तो x का बराबर प्लस में इधर तो घटेगा, एक बार प्लस लिए हैं है ना, प्लस लेते हैं तो प्लस लीजिएगा तो एलसीएम 4 हो गया, तो 4 से कट तो वैसे रह जाएगा, रूट 33 प्लस 1 हो जाएगा खाली, और एक बार माइनस ले लीजिए, जब माइनस लीजिएगा तो रूट 33 ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस वैसे रहेगा 1/4 बटा में 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो पहले 1 लिख दीजिए, माइनस का रूट 33 बटा 4। इसी तरह पहले देखिएगा x स्क्वायर का गुणांक को हमको हटाना है, तो इसलिए 2 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो सब में भाग देंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 बटा 2 से भाग दे रहे हैं, तो सॉरी यहाँ 4 है, 4 बराबर 0 बटा इधर भी 2 कर दीजिए, और यहाँ देखिए यहाँ से 2 जाएगा तो x स्क्वायर, यहाँ से माइनस में x/2 अलग अलग कर दीजिए, प्लस का 2 बराबर में 0, ये वाला यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए, और फिर यहाँ से यहाँ पर देखिएगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से भाग, बात वही हो गया, 2 से कहा है कि हमको 2 फार्मूला में यहाँ चाहिए, इसलिए हम 2 से किए हैं, और 2 से किए हैं तो इधर 2 या ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/4 आया, तो एक बार 4 1/4 जोड़ दिए हैं, स्क्वायर करके एक बार घटा दिए हैं, तो जोड़ने घटाने से सेम नहीं, मान लीजिए कि 100 में हम प्लस का 30 कर दिए, माइनस का 30 कर दिए, तो क्या फर्क पड़ना है, लेकिन हमको जरूरी था इसलिए हम फार्मूला में यहाँ पर लिए हैं, यहाँ से होल स्क्वायर पर बैठा के फिर इसको हल कर दिए हैं, तो ये आंसर हो गया एक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो 4 और 3rd का लगभग आज रिवीजन हो ही गया है, अब 5th स्टार्ट करेंगे अगले दिन से। हाँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप किसी भी बुक से बनाते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इस पे जुड़ जाइएगा अगर जो भी दिक्कत होगा तो जाते जाते आप लोग के लिए कुछ लाइनें बोल दे रहा हूं। जहां हो जैसे हो हमेशा खुश रहना दोस्त, जहां हो जैसे हो हमेशा खुश रहना दोस्त, तुम्हारा बात करना नहीं तुम्हारा खुश रहना जरूरी है, तुम्हारा बात करना नहीं तुम्हारा खुश रहना जरूरी है, जहां भी हो जैसे भी हो खुश रहना दोस्त, तुम्हारा बात करना नहीं तुम्हारा खुश रहना जरूरी है दोस्त। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।